अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। कल हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम आते हैं इसकी की टर्म्स पे। की टर्म्स क्या चीज़ होती है कि जिन चीज़ों को उन्होंने ऐसे इलेबोरेट नहीं किया होता और बता दिया होता है, आपको समझ नहीं आ रही होती, तो वो पीछे चैप्टर के आपको बताई गई, लेकिन मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिर से इसको हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। CPU क्या चीज़ है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर को जो दिमाग होता है उसे CPU कहा जाता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU को क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिस पे हमें चीज़ें नज़र आती हैं। ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, वो कौन सा होता है? CPU का पार्ट है जिसमें हम लोग मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। कंट्रोल यूनिट जो सारे कंप्यूटर के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। MU, मेमोरी यूनिट, जिसमें चीज़ें सेव होती हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रूम, रीड ओनली मेमोरी। क्लिक, अ साउंड दैट यू हेयर व्हेन अ माउस बटन इज़ प्रेस्ड, एक आवाज़ जो आप सुनते हैं जब आप माउस का बटन प्रेस करते हैं, आप क्लिक की आवाज़ आती है, उसे क्लिक कहा जाता है। UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, क्या होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई? ये चीज़ है कि अगर आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है, तो वो आपका काम बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसके लिए आप अगर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का यूज़ करें, तो जब आपका कंप्यूटर ऑफ होगा तो वो बिल्कुल फौरी तौर पे बंद नहीं हो जाएगा। आप अपने काम को सेव कर सकते हैं इतना सा, इसलिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का यूज़ करें। CD कम्पैक्ट डिस्क है, इसमें हम लोग कंप्यूटर को डाटा सेव करते हैं और इसको जहाँ मर्जी ले जा सकते हैं और किसी के भी कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी आते हैं एक्सरसाइज पे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। उन्होंने कहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करें और उसको बिल्कुल सही स्पेस पे लिखिए। इसको मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है। अ डैश इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। लाइक आपको नज़र भी आ रहा है और आप सबको पता भी है कि किस लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर पे गेम्स को खेलने के लिए? जॉयस्टिक को। अ डैश गिव्स द रिजल्ट्स ऑन पेपर। क्या चीज़ हमें रिजल्ट देती है पेपर पे? स्कैनर देते हैं, प्रिंटर, मॉनिटर। प्रिंटर, हम कंप्यूटर से जब कोई चीज़ हार्ड फॉर्म में लेते हैं तो वो प्रिंटर के ज़रिए ही लेते हैं। अ डैश इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? माउस, जिससे हम किस चीज़ को पॉइंट करते हैं और देखते हैं कि उस चीज़ पे क्लिक करते हैं वो ओपन हो जाती है, तो हम उस चीज़ को पॉइंट कर रहे होते हैं, तो वो माउस से करते हैं। अ डैश इज़ अ परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी कौन सी है? रोम। रीड ओनली मेमोरी परमानेंट है। अ डैश इज़ यूज टू रिकॉर्ड योर वॉइस। क्या चीज़ है जो आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ की जाती है? स्पीकर। स्पीकर से तो हम सुनते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन यूज़ किया जाता है अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। अब हम आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। प्रिंट आउट्स आर आल्सो कॉल्ड हार्ड कॉपीज़। ये हमने पीछे पढ़ा था कि प्रिंट आउट्स को क्या कहा जाता है? जो प्रिंटर से हम डाटा लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपीज़ या प्रिंट आउट्स कहा जाता है। डैश इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन कीबोर्ड। स्पेस बार, वो जो दो लफ्ज़ों के दरमियान जगह छोड़ने के लिए की जो यूज़ होती है उसे स्पेस बार की कहा जाता है, और वो लॉन्गेस्ट की है कीबोर्ड पे। अ डैश इज़ फिक्स इनसाइड द CPU बॉक्स। कौन सी चीज़ है जो CPU के अंदर फिक्स है, उसको हिलाया नहीं जा सकता, वो पोर्टेबल नहीं होती, वो हार्ड डिस्क होती है। और इसमें दो पोर्शन होते हैं, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डैश इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट रन्स ऑन द कंप्यूटर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कौन सा है जो कंप्यूटर में काम चलता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसके तहत कंप्यूटर काम करता है। सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। CPU डैश कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कौन सी चीज़ है जो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करती है? CPU मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है, उसके बगैर कंप्यूटर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। अगर CPU नहीं होगा तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। डैश लुक्स लाइक अ TV स्क्रीन। क्या चीज़ TV स्क्रीन की तरह दिखाई देती है? TV स्क्रीन पे हम क्या कहते हैं? चीज़ों को देखते हैं। तो जब हम चीज़ों को देखते हैं तो वो हम TV पे देखते हैं, और कौन सी चीज़ से हम कंप्यूटर पे चीज़ों को देखते हैं? मॉनिटर से। तो मॉनिटर TV की तरह दिखाई देता है। अब हम आते हैं टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग्स वन। जो सेंटेंसेस ठीक है उनके ऊपर टिक करें और जो गलत हैं उन पे क्रॉस करें। F1, F2, F12 और नंबर कीज़। नो इट्स रॉन्ग, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। ये फंक्शंस कीज़ है जिनके साथ F लिखा होता है, वो फंक्शंस कीज़ होती हैं। अगर ये 1, 2, 3, 4 ऑन द वर्ड्स होते तो ये नंबर कीज़ होती, लेकिन अब ये फंक्शंस की हैं तो यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे। अ माउस लुक्स लाइक TV स्क्रीन। अभी मैंने आपको ऊपर बताया माउस किस चीज़ की तरह दिखाई देता है?
माउस तो नहीं टीवी की तरह दिखाई देता, मॉनिटर टीवी की तरह दिखाई देता है, तो ये क्रॉस होगा। कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स, नो इट्स रॉन्ग। कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट करती है 2 पार्ट्स पे, रोम एंड रैम। एंटर की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन अ कीबोर्ड, एंटर की सबसे बड़ी की है कीबोर्ड पे, नो इट्स रॉन्ग। डिलीट की इज़ यूज टू अरेंज द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, डिलीट की किस लिए यूज़ होती है, राइट ऑफ द कर्सर वर्ड को रिमूव करने के लिए, इट्स करेक्ट, तो हम इसको टिक करेंगे। MS Paint and MS Word are software program, yes these are software programs। नंबर 7 पे शिफ्ट की इज़ यूज इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़, शिफ्ट की को दूसरी कीज़ के साथ मिला के यूज़ किया जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट की को हम अकेली को यूज़ नहीं करते, जब हम लोग इसको नंबर की के साथ मिला के यूज़ करते हैं तो नंबर कीज़ के ऊपर जो सिंबल्स लिखे होते हैं वो सिंबल हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम इसके आंसर क्वेश्चन करेंगे और जंबल वर्ड्स को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।